पाणे जी, काका जी। पहले जब मैं छोटा था हाँ तो खेत जाता था तो माँ बाप बोलते थे बेटा शाम से पहले लौट आना। हाँ काका। हाँ, रास्ते में वो एक भेड़िया होता है। हाँ हाँ, भेड़िया लगते हैं। पहले भेड़िया और ये लकड़बग्घा वगैरह थे। हाँ हाँ, काका जी मुँह थे। नचुआ का बड़ा चर्चा आया। तो हमें नहीं समझ पा रहे थे कि ये भेड़िया एक आदमी का क्या करेगा। हाँ लेकिन एक भेड़िए से तो आप लड़ सकते हो, हाँ लेकिन अगर दो भेड़िए हो जाएं तो वो मिल के लड़ते हैं। हाँ तो एक आगे हो जाता है, दूसरा पीछे हो जाता है। हाँ काका जी। तो आप एक को अगर वार करते हो तो दूसरा आपके ऊपर वार करता है। ऐसी स्थिति में वो आदमी मारा ही जाता था। बिल्कुल सही। लेकिन आज जब बड़ा हो गया हूँ तो मैं देख रहा हूँ वो भेड़िया जो है हाँ, वो राजनीतिक पार्टी का रूप ले चुका है। बेशक काका जी, बिल्कुल सही। अब ये भेड़िए के रूप में प्रहार कर रहे हैं। और कर किस पे रहे हैं? जो कमज़ोर है, असंगठित है, अकेला है, और वो है सवर्ण। बेशक काका जी। जनरल में भी सवर्ण। हाँ तो ये लोग वैसे तो वार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई न कोई बहाना लेकर के, कोई न कोई नियम कानून बना करके हाँ इस सवर्ण जात पे और जनरल कोटे पे प्रहार कर रहे हैं। हाँ काका जी। पहले भी SC/ST एक्ट क्या कम था? मायावती ने भी उसका विरोध किया था, कोर्ट ने भी उसको खारिज किया था। बिल्कुल सही काका। लेकिन फिर जब भाजपा आई तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कोई माई का लाल SC/ST एक्ट हटा नहीं सकता है। हाँ हो सकता है इस नियम को बनाने के पहले उद्देश्य रहा हो कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो। हाँ लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि लोग इस कानून का उपयोग ही अन्याय करने के लिए कर रहे हैं। हाँ हमारे एक मित्र थे, घर बना रहे थे, बगल एक ST का घर था। हाँ और उसने लोगों के कहने में, वकीलों के कहने में आकर के और उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। फिर थोड़ा मारपीट हुई और अंत में उसने SC/ST एक्ट लागू करवा दिया। हाँ काका। अब बेचारे परेशान। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते थे, अब उससे हट गए UGC यूनिवर्सिटी कमीशन ग्रांट लागू कर रहे हैं। कोई उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अब लेकिन सरकार की क्या मंशा थी भाई, वो सरकार ही जाने। सरकार की मंशा तो एकदम स्पष्ट है कि एक वर्ग ऐसा है, एक समुदाय ऐसा है जो संख्या में ज़्यादा है। हाँ उसमें SC/ST OBC सी अगड़े पिछड़े लूले लंगड़े सभी के लिए तो उसने ये कानून बनाया, लेकिन उसमें सिर्फ जनरल कोटे के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा। हाँ अब अगर कोई किसी से दोस्ती करे, मित्रता करे, तो ये बार बार सोचेगा यार इसके साथ बैठ करके कहीं बातचीत में भी उल्टा सीधा हो गया हाँ तो ये मेरे ऊपर कोई केस ठोंक देगा और फिर उसमें मुझे सजा भुगतनी ही है। हाँ, इससे बेहतर इससे दूरी रखो। बिल्कुल तो सही कहाँ समानता का अधिकार रह गया यार? नहीं। जब समानता का अधिकार देना ही है और 1.5 अरब की आबादी है और उसमें आपने लगभग 1,25,00,000 लोगों के लिए नए कानून ला दिया। हाँ। तो बचा कौन? वो 25 लाख या 25 करोड़ लोग जो बच गए, हाँ आप उन्हीं के खिलाफ तो ये ला रहे हो। बिल्कुल सही काका। और अगर आज वो आदमी अपनी बुद्धि का प्रयोग करे हाँ तो यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में वो दाखिला न ले। हाँ। यानी इसका मतलब है कि आप आगे जाने से उसको रोकना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की या दूरदर्शी कानूनों की ज़रूरत नहीं थी। ये समाज को वर्गों में बांटने का एक कुछ आपस में लड़ाने का एक कुछ प्रयास है। हालांकि इस पे आंदोलन बराबर हो रहे हैं और हो सकता है कि आंदोलन जोर भी पकड़ ले, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि इस आंदोलन से भाजपा सरकार कमज़ोर होगी। और भाजपा सरकार और कहीं कमज़ोर हो या ना हो, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा योगी मुख्यमंत्री हैं, उनको तो कमज़ोर होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुतायत संख्या में जो है सवर्ण की आबादी है, जनरल कोटे की आबादी है। अगर वो थोड़ा भी अपने को उससे खींच लिए, अलग हो गए, तो निश्चित रूप से इनकी सरकार बनना संभव नहीं है।